नमस्कार टीचर्स एंड स्टूडेंट, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्कूल चले हम। आइए आज हम आपको बताएंगे एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती, जो कि हमने कक्षा 8 से ली है और जो कि सत्र हमने 2024-25 से ही लिया है। इसका पाठ 17 वैसियत नामे का रहस्य, पाठ 16 तक हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। और आप लोग ने अगर नहीं देखे हैं, नहीं लिखे हैं, तो प्लीज़ चैनल पेज पर जाइए या प्लेलिस्ट पर जाइए और वहाँ से अपने उत्तर लिख लीजिए। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि हमारे पूरे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं पाठ 17 वसीयतनामे का रहस्य। पूर्व तैयारी एवं निर्देश आप लोग पहले देख चुके हैं और आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम यहाँ पे उत्तर शुरू करते हैं। तो बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 1, शिष्य गुरु के साथ गए, वाक्य में कारक होगा तो इसमें कारक हो जाएगा कर्म। फिर है प्रश्न क्रमांक 2, पेड़ पर चिड़िया बैठी थी, रेखांकित शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो यहाँ पर रेखांकित शब्द चिड़िया है तो चिड़िया होगा, है ना, केवल चंद्र बिंदु लग जाएगा। उसके बाद में आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 3 में, राजा और वृद्ध किसान में क्या समानता थी? तो इसका उत्तर आ जाएगा ए नंबर का, बी नंबर का आ जाएगा, दोनों न्यायप्रिय थे। प्रश्न क्रमांक 4 है, महाराजा को मरे 3 साल हो गए, ऐसा किसने कहा? तो इसका उत्तर आ जाएगा बी नंबर का, राजा के भाई ने कहा। फिर है प्रश्न क्रमांक 5, दिए गए शब्दों में से आगत शब्द कौन सा है? तो इसका हो जाएगा डी नंबर का, जायदाद। तो ये थे आपके बहुविकल्पी प्रश्न 1 से 5 तक के। आप लोग इनको लिख लीजिए। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 6 में, रिक्त स्थान है। तो ये रिक्त स्थान यहाँ पर ऊपर दिए हुए हैं कोष्टक में, उत्तर यहीं से भरना है हमको। तो क्या दिया है प्रश्न क्रमांक 6 में, गांव के बाहर डैश डैश के नीचे पंचायत बैठी, तो यहाँ पर लिखा हुआ है बरगद, तो बरगद के नीचे पंचायत बैठी, ये लिखा है बरगद। फिर है महाराजा बड़े निर्भीक डैश डैश और निडर थे, तो इसका हो जाएगा साहसी। फिर है तीनों भाई अपना अपना हिस्सा लेकर चले गए, इस वाक्य में प्रयुक्त पुनरुक्त शब्द क्या है? यहाँ पे आ जाएगा अपना अपना है ना। फिर है रहस्य शब्द का अर्थ, तो रहस्य शब्द का यहाँ पे है भेद, है ना। उसके बाद में संप्रदान कारक के परसर्ग खालिस्तान है, तो इसका हो जाएगा के लिए, है ना। ये हो गया आपका रिक्त स्थान। अब आते हैं हम अति लघु उत्तरी प्रश्न में। प्रश्न क्रम 11 है, पाठ में महाराजा तो अंधे हो गए कहने का आशय क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा, महाराजा अपनी व्यस्तता के कारण बहन के विवाह की चिंता नहीं कर रहे थे, इसलिए उसने यह कहा था। ठीक। फिर है प्रश्न क्रमांक 12, महाराजा तक पहुंचने के लिए कुल कितने महल थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा, महाराजा तक पहुंचने के लिए कुल 2 महल थे। फिर है प्रश्न क्रमांक 13, वे सोचने लगे, इतने बुद्धिमान व्यक्ति ने ऐसी वसीयत क्यों लिखी? इन दोनों वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाइए, तो इसका हो जाएगा, वे सोचने लगे कि इतने बुद्धिमान व्यक्ति ने ऐसी वसीयत क्यों लिखी। फिर है प्रश्न क्रमांक 14, वृद्ध व्यक्ति के मन में क्या जिज्ञासा थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा, वृद्ध व्यक्ति के मन में यह जिज्ञासा थी कि वृद्ध की महाराजा के मरने और अंधे होने की बातें क्यों कही गई हैं। ठीक है। अब आते हैं हम लघु उत्तरी प्रश्न में। प्रश्न क्रमांक 15 है, क्या दिया है प्रश्न क्रमांक 15 में, दूध का दूध और पानी का पानी करना, है ना। ये क्या है? एक मुहावरा है, मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग करना है। तो इसका अर्थ हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी करना, सच्चाई सामने लाना। तो वाक्य में प्रयोग हो जाएगा, अदालत में न्यायाधीश ने मामले को दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया, मतलब सच्चाई सामने ला दी। ये थे आपके 15 तक के उत्तर। यदि चैनल को आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, उत्तर अच्छे लग रहे हैं, आप लिख रहे हैं यहाँ तक, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 16, पाठ में महाराजा के द्वारा दिए गए निर्णय से आप सहमत हैं? यदि हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों? तो इसका उत्तर हो जाएगा हाँ, मैं महाराजा के द्वारा दिए गए निर्णय से सहमत हूँ, क्योंकि उन्होंने चालाकी और बुद्धिमानी से असली दोषी को पहचान कर निष्पक्ष न्याय किया। फिर है प्रश्न क्रमांक 17, वसीयतनामे का रहस्य पाठ के अनुसार चारों भाइयों में कौन सा भाई लालची था और क्यों? तो इसका उत्तर हो जाएगा, चारों भाइयों में चौथा भाई लालची था, क्योंकि वह अपने भाइयों को मारकर
पूरी जायदाद हड़पना और महाराज की बहन से विवाह करना चाहता था। फिर आते हैं प्रश्न क्रमांक 18 में। महाराजा ने चारों भाइयों को अलग अलग जाकर क्या कहा? तो महाराजा ने प्रत्येक भाई को तलवार देकर भाइयों को मारने का आदेश दिया, किंतु 3 भाई ने मना कर दिया और चौथा भाई लालच में आ गया। फिर दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 19 है। दूरदर्शिता और न्यायप्रियता से संबंधित किसी घटना को अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, एक बार एक गांव में एक वृद्ध व्यक्ति ने अपनी जायदाद को बांटने के लिए दूरदर्शिता से सोचा और न्यायप्रियता का पालन करते हुए अपनी जायदाद का सही बंटवारा किया। उसने अपने चारों पुत्रों की परीक्षा ली और जो ईमानदार साबित हुआ उसे ही जायदाद सौंपी। प्रश्न क्रमांक 20 है। वसीयतनामे का रहस्य पाठ में प्रमुख पात्रों के चरित्र के बारे में अपने विचारों को लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, वृद्ध किसान एक न्यायप्रिय और दूरदर्शी व्यक्ति था। उसने अपने बच्चों की परीक्षा ली ताकि सही उत्तराधिकारी का चुनाव कर सके। महाराजा बुद्धिमान और निष्पक्ष थे, जिन्होंने सही निर्णय लिया और न्याय किया। चौथा भाई लालची था, जबकि अन्य 3 भाई ईमानदार थे। ये था आपका 20 प्रश्न का उत्तर। यदि आपने यहाँ तक उत्तर लिखे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और शेयर करें और अपने अन्य दोस्तों को भी बताएं। बाय बाय, जय हिंद।